बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड की पोएम नंबर 8 ऑज़िमेंडियस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पीबी शैली ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखी है। इस नज़म में शायर हमें बताता है कि दुनिया की शान शौकत जाहो जलाल वाली जिंदगी एक आर्ज़ी जिंदगी है। कोई चाहे वो कितना भी पावरफुल था, अब बाकी नहीं रहा है। शायर की मुलाकात एक सियाह से होती है, एक ट्रैवलर से होती है, जो कि एक कदीम मुल्कों की सैर करके अभी वापस लौटा है। वो कहानी सुनाता है एक बहुत ही ताकतवर बादशाह की, जिसका नाम एक ऑज़िमेंडियस है, जिसका मुजस्मा बिखरा पड़ा है रेत के ऊपर, और वो कभी एक बहुत अजीम बादशाह था। उसकी कहानी कुछ इस तरह है कि जिस तरह पढ़ते हैं टेक्स्ट को कि आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक ट्रैवलर से मिला। पोइट कहता है, बीबी शैली कहता है आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक सियाह से, ट्रैवलर सफ़र करने वाले से, सियाह से मिला। फ्राम एंटीक लैंड, जो कि अभी बहुत सी एंटीक कहते हैं कदीम, कदीम एंटीक पुराना या कदीम, जो कि कदीम जमीनों से, मुल्कों से अभी वापस मुड़ा हुआ था। वो सेड, जो कि कहता है टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। कहते हैं टू वास्ट, दो कुशादा, एंड ट्रंकलेस लेग्स, ट्रंकलेस कहते हैं बगैर धड़ को। अब उस स्टैचू की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने क्या देखा, एक बहुत कुशादा, दो टांगे हैं जिसके ऊपर धड़ नहीं है, ऑफ स्टोन, जो कि पत्थर का बना हुआ है, स्टैंड इन द डेजर्ट, जो कि सहरा के ऊपर खड़ा था। नियर देम, उनके पास ही, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ संक यानी आधा धंसा हुआ, आ शैटर्ड विसेज लाइज, शैटर्ड यानी बिखरा हुआ, तबाहशुदा, मस्क शुदा, वेसेज को कहते हैं चेहरे को, लाइस पड़ा हुआ था। जिसके करीब ही जो दो टांगों वाला मुजस्मा है, जिसके ऊपर धड़ नहीं है, उसके करीब क्या था, एक बिखरा हुआ चेहरा पड़ा हुआ था। मीन से वो भी स्टैचू का हिस्सा ही था, लेकिन तबाही के बायस वो धड़ से अलग होकर जमीन पर, रेत पर गिरा हुआ था। हुज फ्राउन, जिसके चेहरे की, जिसकी अभी बात हुई है, हुज फ्राउन, जिसकी तेवरी, एंड रिंकल्ड लिप्स, और शकन ज़दा होंठ, एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड। फ्राउन कहते हैं यहाँ पर तेवरी को, रिंकल्ड कहते हैं शकन ज़दा, एंड स्नियर हकारत, नफरत, कोल्ड कहते हैं बेरहम या जालमाना, कमांड हुक्म को। अब कहते हैं हुज फ्राउन, जिसकी जो तेवरी, एंड रिंकल्ड लिप्स, जिसके शकन ज़दा होंठ, एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, यानी कि उसके हकारत से बड़ा हुक्माना अंदाज उसके चेहरे के तासुरात से शो हो रहा था कि बादशाह अपने ज़माने में बहुत हकारत ज़दा इंसान रहा है, और बड़ा उसका हुक्मिया अंदाज, उसके चेहरे से ऐसे तासुरात नजर आ रहे हैं कि वो बहुत जालिम और हुक्म देने वाला बादशाह रहा है अपनी जिंदगी में। टेल दैट, ये बताया जाता है, इट्स स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मीन्स के वो मुजस्मा साज, यानी जिसने मुजस्मा बनाया है, ये कहा जाता है टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, के इसका जो मुजस्मा साज है, वेल दोस पैशन रेड, उसने बड़े अच्छे तरीके से बादशाह के तासुरात को रीड किया है, इसीलिए तो उसने सब कुछ बादशाह के जो स्टैचू है इसके अंदर तासुरात, उसके सारे एक्सप्रेशंस को वाज़े क्लियर बयान किया है अपनी पेंटिंग से या अपनी मुजस्माकारी से। येट सरवाइव, जो कि अभी बाकी हैं, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो पैशन के ऊपर जिक्र हुआ है कि बड़े अच्छे से उसने रीड किया है, which yet survive, वो अभी बाकी है, stamped on these lifeless things, stamped mean वो अभी जो है ना वो पेंट हो चुका है, वो अभी जो है ना वो उसने छाप दिया हुआ है, on those lifeless things, lifeless mean बेजानदार चीज, उस स्टैचू पर उसने जो तासुरात पड़े थे बड़े अच्छे तरीके से स्टैम्प कर दिए हैं उस मुजस्मे पर, जो कि हमें देखने में नजर आ रहे हैं। The man that mocked them and the heart that fed, और वो जो हाथ जिसने बड़े खूबसूरत अंदाज से बादशाह के दिल यानी फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया है, उस मुजस्माकारी के आर्ट के जरिए, मुजस्माकारी से उसने सारे तासुरात को पेश किया है हमारे सामने। एंड ऑन द पेडिस्टल, पेडिस्टल कहते हैं उस पाया यानी स्टैंड को, जिस स्टैंड पर वो मुजस्मा खड़ा था। एंड ऑन पेडिस्टल, उस पेडिस्टल पर, दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज लिखे हुए थे, नमूदार थे, ये जाहिर थे। क्या लिखा हुआ था उस पर, जो उसका स्टैंड था यानी जो पाया पेडिस्टल था जिस पर स्टैचू लगा हुआ था, वो लिखा हुआ था माय नेम इज ऑज़िमेंडियस, मेरा नाम ऑज़िमेंडियस है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, लुक ऑन माय वर्क्स, मेरे कामों को, मेरे अजीम कारनामों को देखो। वो बादशाह कह रहा है लुक ऑन माय वर्क्स, मेरे अजीम कारनामों को देखो। ये माइटी मतलब यू, ये का मतलब यू है, माइटी अजीम, ए अजीम लोगो,
मेरे अजीम कारनामों को देखो एंड डिसअपियर और मायूस हो जाओ। क्यों? क्योंकि कहता है कि जितने अजीम काम मैंने कर दिए हैं वो शायद आप कभी कर भी ना पाए। इतना वो उसको अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर इतना वो नाज था कि कहते हैं कि आप कर ही नहीं पाएंगे, मायूस हो जाए। सब बड़े से बड़े अजीम लोग भी मेरे कामों को देखो और मायूस हो जाओ। लेकिन क्या है? नथिंग बिसाइड्स रमीन, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। हर चीज की मतलब आखिर हो चुकी है, हर चीज खत्म हो चुकी है। राउंड द डिके, डिके से मतलब वहां पे मतलब लाइफलेस ही होना है, लेकिन यहाँ से डिके से मतलब वो मुजस्मा है। राउंड द डिके ऑफ द क्लोजल रैक, क्लोजल कहते हैं कदो कामत, तो रैक तबाहशुदा। अब कहता है उस डिके से मेरा मुजस्मा ही लेंगे, उस मुजस्मे के इर्द गिर्द जो कि बड़ा कदो कामत वाला और तबाह हुआ वहां पे पड़ा हुआ है। बाउंडलेस एंड बेयर, ना उसकी बाउंड्री है, ना कोई लिमिट है, ना कोई शेप है। एंड बेयर द लोन एंड लेवल स्टैंड्स स्ट्रेच फार अवे, लोन एंड लेवल स्टैंड्स, अब चटील रेत के मैदानों में वो बिखरा हुआ पड़ा है। स्ट्रेच फार अवे, दूर दराज, मतलब उसका धड़ कहाँ है, टांगे कहाँ पर हैं। अब मीन्स के हर चीज खत्म है, ना उसको देखने वाला कोई नहीं है। जो कि उसके बड़े बड़े काम थे, उस कामों को देखने वाला कोई नहीं है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी तरह हमारी जिंदगियां भी हैं, हमारी जिंदगियां भी बहुत आरसी हैं। अगर हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन एक दिन हम सबको भी खत्म होना है। एक दिन सब चीज को, चाहे जितनी भी पावरफुल है, बादशाह उस मेंडिस की तरह जो कि बहुत बादशाह ताकतवर था, खत्म हो जाना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।